बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही यमी सी रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी से मैं आपको घर के मसालों से ही सारा इसको तकरीबन बनाना बताऊँगी और आपने इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है और आपने फिर अपने घरों में भी बनाना है। चलिए तो फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले हमें चाहिए होगी 1 पाव चने की दाल। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने 1 पाव चने की दाल ली है, इसको मैंने चुन ली है, साफ़ कर ली है और मैंने इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया भिगो के रख दी हुई है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा आधा किलो चिकन, आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए होंगे ये ड्राई पाउडर मसाला में सुरख मिर्च आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून और सूखा पिसा धनिया आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। इसके अलावा जो हम कबाबों का मसाला बनाएंगे वो कुछ इस तरह है कि ज़ीरा आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून, 3 अदद आपको चाहिए होंगी मोटी लाल ये मिर्चें। इसके अलावा आपको चाहिए होगी सूखी मेथी 1 टीस्पून, आपको चाहिएगा 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 2 अदद आपको चाहिए होंगी मोटी इलायचियाँ, लौंगे आपको चाहिए होंगी 6 से 7 अदद और ये जो सिनेमन स्टिक है दालचीनी ये आपको चाहिए होंगी 2 स्टिकें। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 1 अदद प्याज, लहसुन और अदरक का 1 टेबल स्पून, ये मोटा धनिया आपके पास ये आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। इसके अलावा हरी मिर्चें आपको चाहिए होंगी 3 से 4 अदद और धनिया आपको चाहिए होगा 1/2 कप। अब हम इसको बनाते हैं, अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पानी आपको हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा। पानी आप देख लीजिएगा कि आपकी 4 गिलास आप पानी डाल सकते हैं। वैसे इसमें आप अपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर ही लिए होंगे। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमें 1 अदद अंडा भी चाहिए होगा जो हमें फ्राइंग के लिए चाहिए होगा और 1 कप हमें चाहिए होगा ऑयल। ये हमें बाद में इसकी फ्राइंग करनी है तो हमें ये चीज़ें जो चाहिए होंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कबाब को हमने कैसे इसका तैयारी करनी है। जी तो व्यूअर्स हम स्टार्ट करते हैं अपने कबाबों को बनाना। सबसे पहले हमें एक प्रेशर कुकर की ज़रूरत होगी क्योंकि हमारे पास चने की दाल है, क्योंकि उसको गलने में टाइम लगता है, इसलिए हम प्रेशर कुकर का ही इस्तेमाल करेंगे। आपने चने की दाल को इसमें डाल देना है, साथ ही आपने इसमें चिकन भी शामिल कर देनी है। चिकन के बाद आपने इसमें हरी मिर्चें डाल देनी हैं। ये जो मैंने आपको सारा मसाला बताया था साबुत जो है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, ये वो मसाला है जो मैंने आपको बताया था, इसको मैंने पीस लिया अच्छे तरीके से, मोटा मोटा मैंने इसको पीसा। आप देख रहे हैं कि ये मोटा मोटा पीसा है, ऐसे मैंने ये डाल दूँगी इसको मैं इसी स्टेज में। मोटा धनिया इस पर डाल देंगे। इसके अलावा नमक हम डाल देंगे, इसमें सुरख मिर्च डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और हल्दी पाउडर भी इसमें हम शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 4 गिलास और इसको हम लॉक कर देंगे और तकरीबन इसको हम आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर में जब इसका प्रेशर आ जाएगा तो हम इसको आधे घंटे के लिए पकाएंगे। तो हमारी चने की दाल भी गल चुकी होगी और हमारी जो ये बोटियाँ हैं इनमें भी गल चुकी होंगी अच्छे तरीके से। और फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे कुकर में प्रेशर आना शुरू हो चुका है और इसकी सीटी भी हिलना शुरू हो चुकी हुई है। अब हमने तकरीबन 30 मिनट तक इसको पकाना है हमने तेज़ आंच पर, ताकि हमारी दाल अच्छे तरीके से गल जाए। फिर उसके बाद हम इसके मिक्सचर को तैयार करेंगे कबाबों के लिए। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कुकर को खोल लिया था आधे घंटे के बाद, ये आप देख रहे हैं कि इसका पानी खुश्क हो चुका है अच्छे तरीके से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया, उसको मैं अब उतार के दोबारा से सुखा रही हूँ और इसकी बोटियों को भी मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर मैश करूँगी और हड्डियों को मैं अलहदा कर लूँगी। आपने बिल्कुल इस तरह ही करना है। अब इसको हमने इसका जो फर्दर आगे प्रोसीजर है, अगर आपके पास चॉपर है तो आप ये सारा मिक्सर चॉपर में डाल के भी इसको चॉप कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिंपल इसको इस सारे मिक्सचर को ठंडा करके उसको आप हाथों से अच्छे तरीके से मसल लें, और जब हमारे कबाबों की शक्ल जो आपने देखी होंगे कबाब कैसे होते हैं वैसे उसकी शक्ल आ जाए, फिर आपने उनको कबाबों की शेप दे देनी है। अब मैं इसको फर्दर बस थोड़ा सा इसका पानी सूखने के लिए रह गया, क्योंकि अगर इनका पानी हम नहीं सुखाएंगे अच्छे तरीके से तो ये कबाब ढीले बनेंगे हमारे और जो मजबूती नहीं पकड़ेंगे। तो अब मैं सिंपल इसमें मैं गोश्त को अच्छे तरीके से मैश करती हूँ, हड्डियों को मैं सेपरेट करती हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ उसका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको भी निकाल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, तकरीबन 10-20 मिनट लगेंगे इसको ठंडा होने के लिए। फिर मैं इसका मिक्सचर को मैं अच्छे तरीके से हाथों की मदद से बाइंड करूँगी। अभी आप देख रहे हैं इसमें कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, आपने भी इसको छोड़ देना है बिल्कुल। दाल हमारी प्रॉपर अच्छे तरीके से गल चुकी हुई है, हड्डियाँ मैंने अलहदा कर ली थी, आप देख रहे होंगे। लेकिन इसमें तो जो धुआं निकल रहा है आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि अभी हम इसमें हाथ नहीं डाल सकते हैं। जब इसका स्टीम सारा निकल जाएगा और ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको कबाबों को अच्छे तरीके से मैश करेंगे और इसकी शेप बनाएंगे और इसके सारे कबाब हम अच्छे तरीके से बना लेंगे। जी तो फिर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिक्सर मैंने आपको बताया था कि ये हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका हुआ है। अब मैं इसको अपने हाथों की मदद से, अगर आपके पास चॉपर है, जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया है कि आप इसमें चॉपर में भी इसको आप डाल सकते हैं, लेकिन हमारी चीज़ें माशाल्लाह इतनी अच्छी कुक हो चुकी हुई हैं। जो हमने जैसे प्रेशर कुकर लगाया था तो ये आप इसको हाथों से ही आराम से कर लेंगे। जैसे हम आटा गूंदते हैं आपने ऐसे इसको मैश कर देना है अच्छे तरीके से। अब ये हमारा को 5-10 मिनट के लिए मैं मैश करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको कबाबों की शक्ल में इसको ले आऊँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे फ्राई करना है। जी तो वैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। अब मैं इसमें जो हमारे पास ग्रीन जो हमारे पास हरी मिर्चें थी और धनिया था वो हमने इसमें डाल के इसको बस फाइनल टच देना है हमने इसको। बिल्कुल हमारा तैयार है, बस हम इसमें इसको मिक्स करेंगे सब चीज़ों को। अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये हमारा अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। अब मैं इसके सिंपल कबाब बनाऊंगी। कबाबों के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा। किसी भी बर्तन में आप थोड़ा सा पानी ले लें, उनको आप अच्छे तरीके से अपने हाथों पर ऐसे लगा लें अपनी हथेली पर, और आप एक उठाएंगे ढेली सी नॉर्मल साइज़ की। आपने इसको, आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको सिंपल इसको मैंने पहले राउंड किया है और फिर मैं इनको फ्लैट ऊपर से कर दूँगी। ऐसे मैं इसको प्रेस करके मैं इनके प्यारे प्यारे से दरमियाने साइज़ के कबाब बना लूँगी। आप भी इसी तरीके से सारे कबाबों को बना लीजिएगा। इसी शेप में आप इनको देख लीजिएगा, क्योंकि यूजुअली यही शेप होती है इन कबाबों की। तो मैं सारे कबाब बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ उनकी फ़ाइनल लुक। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त मैंने इनको शेप दे दी हुई है कबाबों को। ये बिल्कुल अब तैयार है फ्राइंग के लिए। मैं सिंपल इसको फ्राई करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इस पर अंडे की कोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो उस पर अंडे की कोटिंग से ही इसको फ्राई करूँगी। उससे बहुत ही प्यारा जायका और कलर आता है इसका। आप चाहें तो उसको विदाउट अंडे के भी आप इसको सिंपल ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई, और इसका प्यारा सा जब कलर आ जाए तो आप इसको डिश आउट कर लें। अब मैं आपको फ्राइंग का तरीका बताती हूँ। कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं फ्राइंग के लिए। जी तो व्यूअर्स मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने एक अंडा ले लिया, इसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया हुआ है। अब सिंपल मैं ये कबाब इसमें कोट करूँगी और फिर मैं इसको कबाबों को उसमें डाल दूँगी, फ्राइंग के लिए डाल दूँगी। ऐसे आपने इसको सिंपल कोट करना है और आपने इसको फ्राइंग के लिए तवे पे डाल देना है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने एक तवा ले लिया है, उसमें मैं ऑयल को डाल रही हूँ, क्योंकि ये ज़रा अच्छे तवे पे ही बनते हैं। आपने बाज़ारों में देखा होगा कि शामी कबाब जो हैं वो तवे पे ही फ्राई हो रहे होते हैं, उससे बड़ा अच्छा जायका आता है और बड़े अच्छे फ्राई होते हैं। तो इसलिए मैं भी इसको तवे पे ही फ्राई करूँगी। सिंपल मैंने इसमें ऑयल डाल दिए और मैं सारे कबाब इसमें 1 बाय 1 करके डाल दूँगी और इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। जी तो इसमें 1 बाय 1 करके इसमें मैं सारे कबाबों को डाल दूँगी। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका हुआ है। बस हम हमने तो अंडे की कोटिंग की है इन कबाबों के ऊपर। आप इसको विदाउट कोटिंग अंडा भी आप इसको कबाबों को बना सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। लेकिन अंडे के साथ इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आपने बाज़ारों में देखा होगा जो बन कबाब के अंदर जो कबाब मिलता है उसके साथ ही बहुत ही मज़े का लगता है। मैं आपको बन कबाब की रेसिपी भी बनाना बताऊँगी।
अभी मैं आपको सिर्फ ये कबाबों की रेसिपी दे रही हूँ, ये जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है और आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप जब इसका कलर 2-3 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी इसकी नीचे वाली साइड को, ताकि इसका अच्छे तरीके से कलर आ जाए। फिर हम इसको टर्न आउट करेंगे और अपने जो बाकी कबाब है उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कर लेंगे और दूसरी तरफ को भी हम इसको अच्छे तरीके वाला गोल्डन कलर दे देंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि एक साइड इसकी 2-3 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको पका लिया है। अब मैं इसको सिंपल टर्न करूँगी क्योंकि इस पे नीचे जो कलर है वो क्रस्ट में आना शुरू हो चुका हुआ है। अब मैं सिंपल इसको टर्न करूँगी और अच्छे तरीके से इसका जो ऊपर वाला कलर है उसको भी ले आऊँगी। ये आप देख रहे हैं कि नीचे से ये हो चुका हुआ है। अब मैं इसको सिंपल टर्न करूँगी। आप कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर इसमें आ चुका हुआ है। आपने भी सिंपल इसको टर्न कर लेना है और अच्छे तरीके से इसकी नीचे वाली साइड को भी आपने सारे कबाबों को 1 बाय 1 पका लेना है और नीचे वाली साइड को भी आपने इसको कलर दे देना है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी दूसरी साइड को भी अच्छे तरीके से कलर दे दिया हुआ है। हमारे कबाब माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको पुलाव के साथ भी खा सकते हैं और बन कबाब के साथ, मतलब जो बन कबाब होते हैं जो बाज़ार से मिलते हैं बनों के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही जायकेदार होते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।